लास्ट क्लास में हमने विद्युत लेपन विद्युत अपघटनी सेल और फेराडे का प्रथम नियम देखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और लॉ ऑफ फेराडे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें हम यदि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करते हैं तो केमिकल चेंजेस होती हैं, और उसकी इसी एप्लीकेशन का यूज़ हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत को चढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन है, इसमें एक धातु की सतह पर दूसरे धातु का लेपन किया जाता है। और किस धातु की सतह पर किस धातु का लेपन होगा, इसके लिए हमें एक सीरीज़ देखनी होती है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। हमारे सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर एग्ज़ाम में नहीं आया है, इसका मतलब इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं। विद्युत लेपन तो हर साल ही एक क्वेश्चन विद्युत लेपन से रिलेटेड बनता ही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जिसको हम ECS या विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम प्रदर्शित करते हैं, और ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें जितनी भी ज्ञात धातुएं उनको हमने एक निश्चित क्रम में रखा हुआ है। जितने भी नॉन मेटल्स और एलिमेंट्स हैं उन सभी को हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है, और उस सीक्वेंस के बेसिस पे ही हम इस सीरीज़ को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से मतलब इस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी से प्रदर्शित करते हैं। जो सीक्वेंस हमने बनाया है वो एक वैल्यू के बेस पे बनाया है जिसे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, मतलब मानक अपचयन विभव। इसको हम E0 से प्रदर्शित करते हैं सेल अभिक्रिया में। और इस सीक्वेंस को हम एक श्रेणी के आधार पर देखते हैं, और जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है इस सीक्वेंस के बाद वो कुछ इस तरह से होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। और जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं इसमें एक ही मैंने नॉन मेटल अधातु लिखा है, बाकी जितने भी लिखे हुए हैं ये सब मेटल हैं। ये लिथियम से लेके लेड तक सभी मेटल्स हैं। और इसके जस्ट नीचे मैंने हाइड्रोजन लिखा हुआ है जो अधातु है, बाकी भी जितने लिखे हैं मैंने कॉपर से लेके गोल्ड तक, ये भी सभी मेटल्स हैं। तो ये क्रम मिल रहा है हमें। सबसे ऊपर इस क्रम में लिथियम दिख रहा है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद बेरियम है, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी मेटल्स हैं। और भी इनके अलावा बहुत सारे मेटल्स हैं जिसको हम इस श्रेणी में अरेंज करते हैं। ये कुछ ही स्पेसिफिक एलिमेंट्स लिखे हैं जो कि ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ज़्यादा उपयोग में आते हैं। क्या काम होता है इस श्रेणी का, तो ये श्रेणी के कुछ अभिलक्षण होते हैं जो मैंने विद्युत लेपन के संदर्भ में लिखे हैं, जिनका इम्पोर्टेंस विद्युत लेपन के संदर्भ में। जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी बहुत ज़्यादा होते हैं इस श्रेणी के, पर हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती हमें। हमने इसमें जो हम लोगों को ज़रूरत है उतने ही मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने जो लिखा हुआ है वो केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड लिखा हुआ है, उनकी धात्विक क्रियाशीलता से संबंधित है। कि श्रेणी में जितने भी ऊपर स्थित धातु होंगी वो अत्यधिक क्रियाशील होंगी, और जो नीचे स्थित धातु हैं वो सभी अक्रियाशील प्रकृति की होती हैं, मतलब उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे लिथियम है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सोडियम की तो सब जानते ही हैं कि सोडियम को हम यदि पानी में डालते हैं तो विस्फोट करता है, ये एक्सप्लोजिव टेंडेंसी का होता है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको हम खुले में भी रख दें तो तुरंत जलने लग जाता है। तो जितने भी ये ऊपर वाले एलिमेंट हैं ये खुले में भी नहीं रखे जा सकते, इसलिए आपको ये व्यवहारिक रूप से कभी दिखते भी नहीं है। यदि हम ढूंढने जाते हैं तो ना हमारे आसपास हमें लिथियम दिखाई दे रहा है, ना पोटेशियम, ना बेरियम। कैल्शियम भी हमें डायरेक्ट नहीं दिखता है। कैल्शियम के हमें डिफरेंट कंपाउंड ज़रूर दिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना और ये सभी जो चीज़ें हैं, मार्बल। पर कैल्शियम डायरेक्ट प्योर स्टेज में हमें नहीं दिखता है ना। ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये सब प्योर एलिमेंट हैं। इसमें जो लेस रिएक्टिव
तो एल्यूमिनियम हमें हमारे डेली लाइफ में दिखाई देता है। इसके डिफरेंट टाइप के वर्क हैं, एल्यूमिनियम सेक्शन और ये सभी चीज़ें हमें दिखती हैं। जिंक भी दिखता है, जो शुष्क सेल होते हैं उसके अंदर जो मेटल की राड लगी होती है वो जिंक की होती है। क्रोमियम, टिन, आयरन तो बहुत अधिक मात्रा में हमारे लिए उपयोगी होता है। निकल, लेड। नीचे भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिखे हैं, सिल्वर लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा हुआ है, दो चीज़ें पहचानते हैं हम, चांदी और सोना है। कॉपर लिखा हुआ है, ये भी हम पहचानते हैं, कॉपर के वायर होते हैं। ये सब स्वतंत्र अवस्था में स्थायी हैं। तो ऊपर से नीचे हम जैसे जैसे जा रहे हैं तो धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये ऐसे एलिमेंट हैं नीचे वाले जिन्हें हम खुले में भी रख सकते हैं, पर ऊपर वाले ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आप खुले में नहीं रख सकते, तुरंत ही एयर से रिएक्शन कर देते हैं, वायु से अभिक्रिया करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होकर ऑक्साइड या कार्बोनेट्स का निर्माण कर लेते हैं। मतलब श्रेणी का पहला गुण ये लिखा हुआ है कि श्रेणी में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं धातुओं की क्रियाशीलता में क्या होती है, कमी होती है। यदि इस श्रेणी में अधातु और जोड़ दूँ तो अधातुओं की क्रियाशीलता में ऊपर से नीचे आने पर वृद्धि होती है, अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। पर हमारी श्रेणी में केवल हाइड्रोजन ही अधातु है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। हमें जो काम होता है वो मेटल से होता है। नॉन मेटल का इंजीनियरिंग साइंस में कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, मेटेलिक केमिस्ट्री है, इसलिए हमने दोनों ही चीज़ें लिखी हुई हैं। पर मेनली जो है वो क्या है, मेटल से रिलेटेड, कि ऊपर से नीचे आने पर मेटल की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऐसे दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, कि हमें यदि ये पहचानना है कि यदि सेल अभिक्रिया हो रही है और सेल अभिक्रिया में हम यदि दो धातुओं को जोड़ते हैं तो दो धातुओं में किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन। जैसे कल मैंने विद्युत अपघटनी सेल लिखा था, यदि मैं जिंक को कॉपर के साथ जोड़ के एक सेल बनाता हूँ जिसको हम डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, तो किसका इसमें, इन दोनों में किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन। तो जो भी श्रेणी में ऊपर होता है उसका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जो नीचे होता है उसका हमेशा क्या होता है, अपचयन। तो इस सीट पे मैंने तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो लिखे हुए हैं, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऊपर स्थित तत्व का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऊपर स्थित का मीनिंग ये है कि जिन भी दो में कंपैरिजन करोगे तुम, मान लो तुमने कंपैरिजन के लिए कोई भी दो मेटल सिलेक्ट किए, तुमने बोला कि यदि मैं सेल एल्यूमिनियम का किसके साथ बना देता हूँ, सिल्वर के साथ, तो किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन। तो ऊपर वाला एल्यूमिनियम है तो ऊपर वाले का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और नीचे वाले का क्या होगा, अपचयन। मतलब ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा और नीचे वाले का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो पहली चीज़ तो ये कि हम रिएक्टिविटी मालूम कर लेते हैं इस सीरीज़ के बेस पे, और दूसरी चीज़ हम ये मालूम कर लेते हैं कि सेल में किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है। तीसरी चीज़, तीसरा गुण जो हमसे रिलेटेड टॉपिक्स है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसको हम विद्युत लेपन बोलते हैं। तो विद्युत लेपन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी धातु की सतह पर किसी दूसरी धातु की परत को चढ़ा देते हैं। उस क्रिया को हम किससे बताते हैं, विद्युत लेपन से। और ये प्रोसेस जो होती है वो किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो हमने कल देखा था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, यदि हम उसमें एक मेटल ले लें, जैसे मैंने इधर जिंक लिया है इस डायग्राम में, और जो सॉल्यूशन लिया है वो किसका लिया हुआ है, मैंने कॉपर सल्फेट का। तो मैं यदि जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाता हूँ तो इस जिंक की सरफेस पे धीरे धीरे क्या इकट्ठा होने लग जाएगा, कॉपर। तो जिंक की सतह के ऊपर यदि कॉपर इकट्ठा हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, विद्युत लेपन। क्यों इस प्रोसेस को करना ज़रूरी होता है और हम क्यों करते हैं, दो कारण होते हैं जिसकी वजह से हम किसी एक मेटल की सरफेस पे दूसरी मेटल की कोटिंग करते हैं। एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कल की क्लास का मेन टॉपिक भी हो जाएगा, जिसको हम कोरिजन या संक्षारण बोलते हैं। कोरिजन मतलब जंग का लगना है, संक्षारण एक ऐसी क्रिया है जिसमें धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो धातु के संक्षारण से बचाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस को करते हैं, विद्युत लेपन को या इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। तो धातु को संक्षारण से बचाने के लिए हम किस क्रिया का प्रयोग करते हैं, विद्युत लेपन का। एक तो ये उपयोग होता है, और दूसरा ये भी होता है कि किसी धातु को मोर अट्रैक्टिव बनाना है, उसको अधिक आकर्षित करने वाला बनाना है, तो हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, संक्षारण का। इसलिए हम किसी एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होगी यहाँ पे कि जिस मेटल तो सॉलिड फॉर्म में होता है, सब जानते हैं धातु का व्यवहार कैसा है। तो जिस मेटल की सरफेस पे हम दूसरी मेटल को चढ़ाते हैं या उसका आवरण चढ़ाते हैं या उसकी कोटिंग करते हैं, तो जिसकी कोटिंग करते हैं वो हमेशा
साल्ट के फॉर्म में होता है, लवण के फॉर्म में, मतलब वो पाउडर होता है जिसकी कोटिंग की जाती है। उस पाउडर को, जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल होता है, नीला तोता बोलते हैं, ये ब्लू कलर का पाउडर है जिसको मैंने किस में घोला हुआ है, यहाँ पे पानी में। तो ये पानी में घुला हुआ जो कॉपर आयन है वो किसके ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है, जिंक का। तो जिसके ऊपर कोटिंग होती है उसका ऑक्सीकरण, और जिसकी कोटिंग होती है उसका क्या होता है, अपचयन। वापस सुनने में क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जिंक है तो इसके ऊपर हम किसकी कोटिंग कर रहे हैं, कॉपर की, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जिसकी कोटिंग होती है, अच्छा ना, जो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखे हैं, एक लिखा है कि ऊपर स्थित तत्व का ऑक्सीकरण और नीचे स्थित तत्व का हमेशा क्या होगा, अपचयन। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसमें। ऐसे ही श्रेणी से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जो ऊपर स्थित तत्व है उस पर नीचे स्थित तत्व का हम क्या कर सकते हैं, विद्युत लेपन कर सकते हैं। और तीसरा कि ऊपर स्थित तत्व का संचारण आसानी से होता है। ये ऐसी धातुएं हैं जिनका संचारण हो जाता है, इनको संचारण से बचाने के लिए हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन के लिए हमेशा हम कौन से तत्वों का सिलेक्शन करते हैं, नीचे वाले का। हमने ये तो देखा है कि निकल की पॉलिश किस पे की जाती है, आयरन की, पर सोडियम की पॉलिश आयरन पे की जाएगी तो क्या संचारण रुकेगा, क्या संचारण रुकने वाली बात ही नहीं है। मेनली ये कि उस पर विद्युत लेपन हो भी नहीं पाएगा। विद्युत लेपन एक स्वतः ही क्रिया है जो मेटेलिक साल्ट और मेटल के बीच में को रिलेशन को बताती है। तो हम जैसे ही किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कोई लवण लेकर, कोई साल्ट लेकर उसमें जब मेटल को डालते हैं तो मेटल के ऊपर उस लवण से मेटल क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें कि हमें यदि मालूम करना है कि ये 3 चीज़ हम कैसे लागू कर पाएंगे। हमें कोई श्रेणी तो देगा नहीं एग्ज़ाम में, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा मेटल ऊपर है और कौन सा नीचे है, तो हम इन तीनों को फॉलो कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी लिखी हुई है इसमें कि हम कैसे अरेंज कर दें इन सभी मेटल को, जिससे हम इनको याद रख पाएँ कि कौन श्रेणी में ऊपर है और कौन श्रेणी में नीचे है। तो जैसे मैंने लिथियम के लिए यहाँ पे ले वर्ड यूज़ किया है, पोटेशियम का के है तो इसके लिए मैंने के लिखा है। बी ए मतलब बी ए को मैंने बारात बना रखा है यहाँ पे। सी ए और एन ए, सी ए को का और एन ए को ना बोला है तो ये काना लिख दिया है मैंने। एम जी से मज़े से लिख दिया है, ऐसे पूरा एक सीक्वेंस बना दिया सभी के लिए। ये पी बी से प्यार भरी लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के जस्ट नीचे फिर हमने एक छापा वर्ड यूज़ किया है। छापा से यहाँ पे C4 कॉपर है, H4 मरकरी है, A4 सिल्वर है, P4 प्लेटिनम है, और फिर ये A जो लिखा है ये किसको बता रहा है, गोल्ड को। तो ये पूरी श्रेणी इस सीक्वेंस से याद हो जाती है यदि हम इसको लाइन से पढ़ लें कि ये किस क्रम को अरेंज कर रहा है। जैसे हमने लिखा है इसमें, ले के बारात काना मज़े से आला, मन जो करे सुंदरी फेंक दे निगाहें प्यार भरी। तो इससे हमें एलिमेंट की तरफ जाना है। ले से हम क्या लिख देंगे, लिथियम। के से हम क्या लिख देंगे, पोटेशियम। बारात से हम क्या लिख देंगे, बी ए। काना में 2 वर्ड आ गए, एक एलिमेंट कैल्शियम आ गया और दूसरा कौन आ गया, सोडियम। मज़े से इसके लिए हम मैग्नीशियम लिख देंगे। आला तो एल का एल्यूमिनियम। तो हमें इस सीक्वेंस से ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट श्रेणी में ऊपर है और कौन सा नीचे है। एक बार आपको ये मालूम पड़ गया कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है और कौन सा नीचे, तो आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर सकते हो कि जो ऊपर है उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण। दूसरी बात कि जो ऊपर स्थित तत्व है उस पर नीचे स्थित तत्व का ही क्या हो सकता है, विद्युत लेपन। और तीसरी चीज़ कि ऊपर स्थित तत्व का संचारण आसानी से हो जाता है और नीचे स्थित तत्व का संचारण बहुत स्लोली होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, विद्युत लेपन, है ना। अब डिफरेंट टाइप के मेटल पे डिफरेंट टाइप की मेटेलिक साल्ट की आप कोटिंग कर सकते हो। इससे रिलेटेड बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जिंक के ऊपर कॉपर की परत चढ़ाने की विधि को बताइए, तो विधि आपको एग्ज़ाम में डिस्क्राइब की हुई है, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। या किसी भी आयरन के ऊपर निकल की पॉलिश की विद्युत लेपन क्रिया को, तो ये आपको अलग अलग तैयार करने पड़ेंगे एग्ज़ाम पर्पज़ से, है ना। और उन सभी के पीछे सिद्धांत कौन सा लगेगा, जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत लेपन को कंबाइन करके, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे।